सभी को नमस्ते। मेरा नाम रवि आर्य है और आप सबों का शास्त्रार्थ बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर के अंदर अब तक हम लोगों ने टोटल 5 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं, जिनमें 95% जो मेजर पार्ट हैं इस चैप्टर के, जो कि लाइफ स्पैन थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थे, उनको कवर कर लिया है। आज के क्लास में हम लोग बाकी जो बचे कुछ हिस्से हैं, कुछ कंपैरिजंस हैं, जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन, प्लस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही जो कुछ छोटे पॉइंट्स रह गए हैं उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज तो हम लोग पढ़ने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वर्सेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस हैं। ऐसे तो हमको पता है दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, बट एक टेबुलर फॉर्म में यहाँ हम लोग इसको समराइज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनी पेरेंटल होते हैं, ठीक है, यानी कि हमेशा एक पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं, यूनिपेरेंटल भी होते हैं एंड बाय पेरेंटल भी होते हैं, बट मोस्टली कैसे होंगे, बाय पेरेंटल होंगे। ठीक है, रेयरली कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि यूनिपेरेंटल होते हैं, ये भी आपको बताया था। जैसे कि अर्थवॉर्म जैसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लीच जैसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये कैसे हैं, यूनिपेरेंटल हैं। दूसरी, सोमैटिक सेल्स आर इन्वॉल्व्ड, ये भी कवर किया था हम लोगों ने इस पॉइंट को भी। अगेन सोमैटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, माइटोसिस करते हैं, जिसके अंदर माइटोसिस से सिमिलर टाइप ऑफ सेल प्रोड्यूस होता है, ऐसे सेल्स को बोलते हैं सोमैटिक सेल्स। बॉडी के जो मोस्ट ऑफ दी सेल्स हैं वो कैसे सेल्स हैं, सोमैटिक सेल्स। वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जर्माइनल सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। जर्माइनल सेल को हम लोगों ने और एक कहा था, मियोसाइट्स कहा था। ठीक है, मियोसाइट्स, या फिर ऐसे सेल जिनके अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है। क्यों मियोसिस होगा, गैमीट बनाने के लिए होगा। ठीक है, अब हम लोग सेल डिवीजन की बात कर लेते हैं। सेल डिवीजन, ओनली माइटोसिस सेल डिवीजन अकर्स, किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिर्फ माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर होता है, जो कि सोमैटिक सेल्स के अंदर होते हैं। वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दोनों, बोथ मियोसिस एंड माइटोसिस सेल डिवीजन अकर्स। अब देखिए, मियोसिस इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। मियोसिस क्यों, क्योंकि मियोसिस वो प्रोसेस है जिसके द्वारा गैमेट्स बनेंगे, और गैमेट्स ही तो आगे जाकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, जायगोट बनाते हैं और एम्ब्रियो बनाते हैं। बट एम्ब्रियो बनने के बाद क्या होता है, इसे जायगोट बना, जायगोट बनने के बाद जो सेल डिवीजन होता है वो माइटोसिस माइटोसिस टाइप का सेल डिवीजन होता है। ये पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नो गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का गैमेट्स नहीं फॉर्म होता है। दूसरी बात, बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्म्स, कहाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। अलग अलग पेरेंट्स के अंदर भी बन सकते हैं, एक पेरेंट्स के अंदर भी बन सकते हैं। जर्माइनल सेल्स से बनेंगे या मियोसाइट सेल्स से बनेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। ठीक है, अगली पॉइंट, नेक्स्ट है नो फर्टिलाइजेशन। अब गैमेट नहीं बनेगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। यहाँ क्या होता है, गैमेट्स बनता है अलग अलग टाइप के, तो फर्टिलाइजेशन भी होगा। हाँ, यहाँ एक बात और है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपको बताया था कुछ एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, है ना। एसेक्सुअल क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं, जैसे जो स्पोर्स थे, ए प्लानोस्पोर, कोनिडिया, हिप्नोस्पोर, एकाइनेट। उसके बाद आपको जिम्यूल्स जो बडिंग कर रहे थे। ठीक है, तो कुछ स्पोर्स जैसे स्ट्रक्चर यहाँ बनते हैं एसेक्सुअल स्पोर में, बट नो गैमेट। अगली पॉइंट नेक्स्ट है, ऑफ स्प्रिंग
आर जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ऑफस्प्रिंग कैसे होंगे? बिल्कुल अपने पेरेंट के समान होंगे आनुवांशिक गुणों में, ठीक है, जेनेटिकली सिमिलर होंगे और मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर होंगे। जब मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं और जेनेटिकली भी सिमिलर होते हैं तो क्या बोलते हैं इसको? क्लोन्स बोलते हैं, है ना? क्लोन्स टर्म बोलते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर, ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट बिकॉज ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन क्यों आ रहा है? मियोसिस की वजह से आ रहा है। प्लस अलग अलग टाइप के गैमेट फॉर्म और फ्यूज कर रहे हैं तो भी वेरिएशन आ रहा है। तो ऑफस्प्रिंग क्या होगा? जेनेटिकली डिफरेंट होगा पेरेंट से। अ, अगर मॉर्फोलॉजिकली बात करें तो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी उसके अंदर हो सकती है, एक्सटर्नली वो एक समान दिख सकते हैं। जैसे बर्ड्स के अंदर आपने देखा होगा, बर्ड्स में जो क्रॉ वगैरह होता है, मैना होता है, जो पैरट वगैरह होता है, उसके अंदर क्या होता है? बाहर से एकदम सिमिलैरिटी लगती है, एग्जैक्ट कॉपी लगते हैं, बट क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसके अंदर हो रहा है तो अंदर से क्या होगा? वेरिएशंस तो आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इज फास्टर। कहाँ रेट ऑफ रिप्रोडक्शन फास्टर कहाँ हो रहा है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इज स्लोवर, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ऑर्गेनिज्म एक बार रिप्रोड्यूस करके बहुत सारे ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं और बहुत कम टाइम के अंदर बना सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वहाँ क्या होता है? गैमीट फॉर्मेशन होगा, फिर गैमीट का फ्यूज़न होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर ज़ायगोट बनेंगे, फिर एम्ब्रियो बनेंगे, फिर क्या होगा? न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा। तो एक तो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन स्लो है, प्लस नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जो बनेंगे वो भी क्या होगा? कम ऑफस्प्रिंग बनेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है एडवांटेजेस स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। हम लोग अब बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या क्या खासियत है या क्या क्या एडवांटेजेस हैं उसके, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली डिफरेंट बिकॉज ऑफ वेरिएशन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये हुआ, चूंकि मियोसिस हुआ, वेरिएशंस आए, तो ऑफस्प्रिंग जो है वो भी जेनेटिकली उसके अंदर भी क्या आएगा? डिफरेंसेस आएगा। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बड़ी एडवांटेजेस है जो अनफेवरेबल कंडीशन में या फिर आगे आने वाले जो टाइम है जहाँ क्या हो रहा है? इवोल्यूशन हो रहा है, तो इवोल्यूशन के अंदर क्या होगा? डे बाय डे क्या होता है? नेचर उसको सेलेक्ट करता है जो ज़्यादा अडेप्टेबल होता है, ठीक है। जिसके अंदर जो सुपीरियर कैरेक्टर्स होते हैं नेचर उसी को सेलेक्ट करता है, ठीक है। इन्फीरियर कैरेक्टर या लेस अडेप्टेबल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? इवोल्यूशन के दौरान धीरे 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 खत्म होते जाते हैं, ठीक है। अगला है, ड्यू टू वेरिएशन, अब इसी बदलाव की वजह से ऑफस्प्रिंग कैन बेटर अडेप्ट टू न्यू इन्वायरमेंट। बदलाव हुआ उसकी जेनेटिक कंपोजिशन के अंदर, तो क्या हुआ? इन्वायरमेंट के अंदर वो ज़्यादा अडेप्टेबल होंगे, प्लस also can survive during unfavorable condition। दूसरी बात, अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर भी सरवाइव करने के लिए ये वेरिएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इट अलाउज गुड जेनेटिक कैरेक्टर्स ट्रांसमिशन टू दी ऑफस्प्रिंग। तो ऑफस्प्रिंग के अंदर क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गुड जेनेटिक कैरेक्टर्स जो होते हैं उनका ट्रांसमिशन होता है, जो बेटर जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं उनका ट्रांसमिशन होता है, जो अडेप्टेबल जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं जो इन्वायरमेंट में आगे चल के अडेप्टिव नेचर के होंगे उनका ट्रांसमिशन होगा। और जो बैड जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, जो डिफेक्टिव जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, वो क्या होता है? वो बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन वो कैंसिल आउट हो जाते हैं या फिर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरिट नहीं होते हैं। लेकिन उसके लिए रीज़न है कि वो कैसा होना चाहिए? जीन्स में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जीन्स के अंदर भी क्या होता है? कैंसिलेशन होता है बैड जेनेटिक कैरेक्टर का, बट कुछ ऐसे जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं या फिर कोई जेनेटिक बीमारियां हो गई, तो वो क्या होता है? वो ऑफ स्प्रिंग के अंदर स्प्रेड होता है, ठीक है, ट्रांसमिट होता है।
तो वो एक अलग सिचुएशन हो गई। नॉर्मली क्या होता है, जो गुड जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं। Individuals in population are less likely to get affected by disease। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, जो इंडिविजुअल्स जो होते हैं पॉपुलेशन के अंदर, उनके अंदर डिजीज़ के से अफेक्ट होने का जो चांस है, किसी भी बीमारी से अफेक्ट होने का जो चांस है, वो कम होता है। क्यों? क्योंकि उसके जो जेनेटिक कंपोजिशन होते हैं, वो बेटर अडेप्टेड है, ठीक है? या फिर उसके अंदर दे आर मोर कैपेबल टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज, ठीक है? द इम्यून सिस्टम इज मोर स्ट्रांग। यहाँ क्या हो रहा है, इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रांग है, तो बीमारियों से लड़ने में भी क्या होगा, वो ज़्यादा बेटर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है? पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा और अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या हो रहा है, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, ठीक है? वहाँ क्या था, अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ज़्यादा बेटर होता है। फेवरेबल कंडीशन में सर्वाइवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ज़्यादा होता है, ठीक है? अब हुआ क्या, जैसे क्या हुआ, एनवायरनमेंट चेंज हुआ, फेवरेबल से अनफेवरेबल हुआ, तो ऑर्गेनिज्म के अंदर भी क्या हुआ, चेंजेज आया। उसी चेंजेस का जो रिजल्ट है वो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इन्वायरमेंट अगर एक समान रहता तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही अगर होती रहता तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन चूंकि इन्वायरमेंट बदल रहा है तो ऑर्गेनिज्म में भी बदलाव लाना पड़ेगा। ऑर्गेनिज्म में बदलाव कब लाया जाएगा, जब उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होंगे, ठीक है? फिलहाल यहाँ आते हैं, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन द ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूसेस फास्टर एसेक्सुअली, ठीक है ना? फेवरेबल कंडीशन होंगे तो ऑर्गेनिज्म बहुत फास्टली क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, यानी कि रेट ऑफ रिप्रोडक्शन जो होगा उसका फास्ट होगा। ये क्या है, एडवांटेज हो गई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। नेक्स्ट है रिक्वायर लेस टाइम एंड लेस एनर्जी एज दे डोंट मेट, ठीक है? अब ये बहुत कम टाइम के अंदर, बहुत कम एनर्जी का यूज करके, बहुत कम फूड रिसोर्स का यूज करके लार्ज नंबर में पॉपुलेशन को क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल को क्रिएट कर सकते हैं। प्लस इसके अंदर मेटिंग ना जो की जो प्रोसेस है वो तो नहीं होती है, और मेटिंग के अंदर क्या होता है, मेटिंग जैसे ही होगा तो ला मोर टाइम लगेगा उसके अंदर और मोर एनर्जी लगेगा, ठीक है? अब ये हो गया अगेन सेकंड एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थर्ड की बात करें तो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर कंप्लीटली सिमिलर टू पेरेंट्स। अब ये भी इसका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एक तो एडवांटेज क्यों है, क्योंकि अगर मान के चलिए क्या है, जो पेरेंट है यहाँ, ठीक है? अब पेरेंट के अंदर मान के चलिए कि गुड कैरेक्टर्स हैं, ठीक है? गुड जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं। अब गुड जेनेटिक कैरेक्टर्स चूँकि यहाँ किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आता है, तो ऐज़ इट इज़ वो क्या हो जाएँगे, ट्रांसमिट हो जाएँगे किसमें? पेरेंट में ट्रांसमिट हो सॉरी ऑफ़स्प्रिंग में ट्रांसमिट हो जाएँगे, है ना? तो पेरेंट से सारे जो अच्छे कैरेक्टर्स हैं वो ऑफ़स्प्रिंग में ट्रांसमिट हो जाएँगे। बट सेकंड अगर बात करें, नेगेटिव कैरेक्टर्स भी तो हो सकते हैं, जो क्या हो सकता है, जो हार्मफुल कैरेक्टर्स हैं वो भी तो हो सकते हैं, तो वो भी यहाँ ट्रांसमिट हो जाएगा। बट एक एस्पेक्ट में हम बात कर सकते हैं कि ये क्या करते हैं, जो पॉजिटिव या बेनिफिशियल जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं और उसको क्या करते हैं, वो अपने ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास डिसएडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा। अब देखते हैं डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या है, अभी देखा हम लोगों ने कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उसके अंदर कम टाइम में वो रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, कम एनर्जी के साथ रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर मोर टाइम एंड एनर्जी, ठीक है? ये इसकी क्या हो गई, डिसएडवांटेज हो गई।
दूसरी बात, ये काफ़ी स्लो रिप्रोडक्शन करते हैं जिसकी वजह से इसके पॉपुलेशन में स्लो ग्रोथ होता है। अगेन ये सेकंड डिसएडवांटेज हो गई इसके अंदर। और तीसरी, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या हुआ कि एक स्पीशीज के अंदर ही क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। एक स्पीशीज का कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ये यहाँ क्या हो गया, एक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो कि डिसएडवांटेजेस हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिसएडवांटेज क्या हो गया, पहली चीज, नो जेनेटिक वेरिएशन। पहले भी हम लोगों ने देखा, नो मियोसिस, ठीक है, ओनली माइटोसिस। तो अगर मियोसिस नहीं हो रहा है, सिर्फ माइटोसिस हो रहा है, तो वेरिएशन तो आएगा नहीं, तो नो जेनेटिक वेरिएशन। अब वेरिएशन नहीं आता है, इसीलिए ये अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में सरवाइव नहीं कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, दे कैन नॉट सरवाइव एंड रिप्रोड्यूस इन अनफेवरेबल इन्वायरमेंट, ठीक है। रीजन आपको बता दिया, दे आर मोर लाइकली टू गेट अफेक्टेड बाय डिजीज। अगेन, बीमारियों से लड़ने की क्षमता कब आएगी, जब इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, या फिर क्या होंगे, अगर वेरिएशन नहीं होगा तो इम्यून सिस्टम एज इट इज रहेंगे, तो इन्वायरमेंट में आगे आने वाले प्रॉब्लम को हम फेस नहीं कर सकते, आगे आने वाले डिजीज को फेस नहीं कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर क्या होगी एडवांटेज, ये बीमारियों से लड़ने में कम कैपेबल होते हैं, वेरी लेस कैपेबल, ठीक है। तो एक बार अगर बीमारी हुई तो इसके पॉपुलेशन के पूरे पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है, मोर पॉपुलेशन लीड्स टू लेस फूड अवेलेबिलिटी। ये भी एक इसकी डिसएडवांटेज है। एडवांटेज भी है कि वो कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट दूसरी अगर बात करें तो ये जब, चूँकि कम समय के अंदर बहुत सारे ऑफ़स्प्रिंग प्रोड्यूस हो गए, उन ऑफ़स्प्रिंग को न्यूट्रिशन भी तो चाहिए, फूड भी तो चाहिए। तो अगर ये ज़्यादा संख्या में होंगे तो धीरे-धीरे क्या होगा, फूड में क्या होगी, कमी आएगी, ठीक है? फूड रिसोर्स में कमी आएगी और धीरे-धीरे वहाँ कंडीशन कैसा हो सकता है, अनफ़ेवरेबल टाइप का कंडीशन हो सकता है, ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए एकदम ब्लैंक, है ना? एक पॉइंट जो पीछे छूट गया था वो क्या है, प्लाज़्मोटॉमी, ठीक है। सबसे पहले प्लाज़्मोटॉमी होता कहाँ है, तो कुछ प्रोटोज़ोअन्स के अंदर होता है, प्रोटोज़ोअन्स के अंदर होता है। होता क्या है प्लाज़्मोटॉमी, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल का, ठीक है। ये कोई सेल है जिसके अंदर क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियस है। जनरली क्या होता है, एक सेल के अंदर तो एक ही न्यूक्लियस होते हैं, बट कुछ ऐसे प्रोटोजोन होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं बट मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। उनमें क्या होता है, ये जब सेल डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये सेल जब डिवाइड करा तो अगेन जो सेल बनाते हैं वो भी कैसे होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, ठीक है। यानी कि एक फॉर्मर मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल से नए मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल का बनना, इसको बोलते हैं हम लोग प्लाज्मोटॉमी, ठीक है। कहाँ होता है, कुछ प्रोटोजोन्स के अंदर होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ हम लोगों की जो ये कंप्लीट चैप्टर है वो हो गई है फिनिश, समाप्त हो गई है, ठीक है। एक बार में क्विक रिवीजन करवा देता हूँ क्या-क्या टॉपिक्स अब तक हम लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है। सबसे पहले, ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, लाइफ स्पैन के बारे में। उसके बाद इसी के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था चार्ट के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था रिप्रोडक्शन। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, टाइप्स पढ़ा था, अलग अलग टाइप के जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहे थे, जिसमें अलग अलग टाइप में क्या पढ़ा था, फिजन के बारे में पढ़ा था और बडिंग के बारे में, फ्रेगमेंटेशन के बारे में पढ़ा, रीजेनरेशन के बारे में भी तो पढ़ा था। इसके अलावा जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में पढ़ा, उसमें भी 2 तरीके, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। फिर हम लोगों ने क्या स्टार्ट करी थी,
एक चीज़ और इसके अंदर माइक्रो प्रोपागेशन पढ़ा था, है ना? तो 3 चीज़ें पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या-क्या पढ़ा? सबसे पहले तो फेजेस पढ़ा, ठीक है? फेजेस इन लाइफ जिसमें क्या था जुवेनाइल फेज था, ठीक है? 3 फेज था ना? क्या था? जुवेनाइल फेज था, रिप्रोडक्टिव फेज था और सेनेसेंस फेज था, ठीक है? नेक्स्ट क्या पढ़ा? रिप्रोडक्टिव फेजेस के बिगिनिंग में जो कैरेक्टर्स कुछ ऑर्गेनिज्म में दिखते हैं, जैसे कि रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट होना यानी कि बिगिनिंग वो कौन से कैरेक्टर हैं जो शो करते हैं, ठीक है? उसमें भी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सबसे पहले प्लांट्स के बारे में पढ़ा जिसमें एनुअल प्लांट पढ़ा था, बाइनियल प्लांट पढ़ा था, पेरिनियल प्लांट पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने बर्ड्स के बारे में पढ़ा था, बर्ड्स में भी क्या पढ़ा था? ओविपेरस के बारे में पढ़ा था। फिर विविपेरस से कंपैरिज़न भी देखा था, दोनों में क्या डिफरेंसेस होती हैं। फिर हम लोगों ने देखा था जो मैमल्स होते हैं, ठीक है? मैमल्स के अंदर उसमें क्या वो कैरेक्टर होते हैं जो रिप्रोडक्टिव फेज़ की बिगिनिंग को दिखाते हैं। तो फिर वहाँ पढ़ा था मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, स्ट्रेस साइकिल के बारे में और फिर इन दोनों का कंपैरिज़न भी देखा था। देन उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? नेक्स्ट जो टॉपिक था इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें फिर 3 इवेंट फर्टिलाइजेशन, उसके बाद प्री फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन देखा। फिर इस तीनों के अंदर क्या-क्या प्रोसेस होते हैं जैसे गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफ़र, इसमें फर्टिलाइजेशन और इसमें एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में। फिर पार्थेनोजेनेसिस पढ़ा, पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? हनी बी के अंदर देखा क्या कंडीशंस होते हैं एंड फाइनली आज हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा? सेक्सुअल और एसेक्सुअल के बीच डिफरेंस देखा, ठीक है? डिफरेंस इन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? एडवांटेजेस के बारे में देखा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लस एसेक्सुअल के अंदर और डिसएडवांटेजेस देखा सेक्सुअल प्लस एसेक्सुअल का। तो यहाँ क्या होता है हमारा कंप्लीट टॉपिक होता है क्या? फिनिश ये कंप्लीट चैप्टर। एक चीज़ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करवाने थे बट वो क्या हो रहा है कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं क्वेश्चंस बना नहीं पाया हूँ। तो फिर कभी क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, बाकी आपको क्वेश्चंस मैं भेज दूँगा इन डीपीपी के फॉर्म में भेज दूँगा, ठीक है? तो यहाँ हमारी चैप्टर फिनिश हो गई। जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं पहले तो वीडियो देखिए, नहीं समझ आती है तो उसके लिए क्या है हमारे पास ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है? हाँ, दिख रहा है ऑप्शन स्क्रीन पे आपको, ऑप्शन क्या है? टेलीग्राम। आपको टेलीग्राम का चैनल जॉइन करना है, वहीं आपको पहली बात तो पीडीएफ मिलेंगे, उसके बाद डीपीपी मिलेगी प्लस और क्या मिलेगा? जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट्स प्लस और भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह मिलेंगे। साथ ही आप अपने क्वेश्चंस भी पूछ पाएँगे। चैट ग्रुप मैं बना दूँगा, आप वहाँ आकर अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। चैनल का लिंक नीचे आपको दिख रहा है, बायोलॉजी डेल्टा या फिर आप शास्त्रार्थ बायोलॉजी से भी टाइप करके जा सकते हैं, ठीक है? बाकी अब तक चैप्टर के अंदर आपको जो भी प्रॉब्लम्स हुए हैं, वो भी आप टेलीग्राम के ऊपर पूछ सकते हैं जाकर। जितना से जितना हो सकता है आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, चाहे वो बोर्ड के क्वेश्चन हो, चाहे वो नीट के क्वेश्चन हो। कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट डे के अंदर हम लोग क्या चैप्टर स्टार्ट करेंगे? नेक्स्ट डे हम लोग स्टार्ट करेंगे दूसरा जो चैप्टर है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है? इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और एकदम बिंदास तरीके से इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्ते।